नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप असली अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का मैथ का क्लास चल रहा है आपके सामने। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। ठीक है, जितने भी यहाँ से आपको 4 नंबर फिक्स है आपका। ठीक है, आप एक वीडियो देखो, आपका 4 नंबर फिक्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हर सेमेस्टर में आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हर सेमेस्टर में आते हैं, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड या फोर्थ, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन अक्सर आ ही जाते हैं। ठीक है, आपका 2 नंबर तो कन्फर्म यहाँ से कहीं नहीं गया है। और हम लोग सिर्फ उतना पढ़ेंगे, ठीक है, उतना पढ़ेंगे जितना हर सेमेस्टर में और मतलब थर्ड सेमेस्टर में हर साल, ठीक है, पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज अनुपात समानुपात और इसके कुछ हैं, देखिए अनुलोम और प्रतिलोम। ये जो हमने यहाँ पर इसको बॉक्स में रखा है अनुपाती, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, प्रथमानुपाती, मध्यमा, तृतीया और ठीक है 4, ये 4 प्रकार के अनुपाती आपसे क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अनुपात का। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक एक स्टेप, एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पर अच्छे से एकदम बारीक के साथ समझते हुए चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है, ये आपसे मुझे शिकायत रहेगी और शिकायत है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो। और जितने लोग शेयर करते हो ना, सबका नाम हमारे पास लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम हर एक बच्चे का कमेंट में आया हुआ क्वेश्चन, आया हुआ जवाब का मैं आंसर, ठीक है, देता हूँ अच्छे से। तो आप लोग के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अनुपात बात करते हैं कि अनुपात क्या है। ठीक, सबसे पहले ये क्या है, ये अनुपात का सिंबल है। ठीक है, दिखा नहीं दिखा, एक मिनट, चलिए दिखाते हैं आपको अच्छे से। डस्टर कहाँ है हमारा, बोल लो, एक मिनट, चलिए दिखाते हैं आपको अच्छे से हम। ये आपका हो गया अनुपात। ठीक, ये अनुपात हो गया। अनुपात कहाँ काम लगता है जानते हो, भाग करने में। देखिए, अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए 20 अनुपाती 10 का मान बताओ। ठीक है, सॉरी, हाँ, 20 अनुपाते 10 का मान क्या होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 20 अनुपाते 10 का मान क्या होगा, बस केवल ठीक है, हम आपको ये जो अनुपात के बेसिक हैं, ठीक है, बस केवल आपको हम वो चीज़ यहाँ पर समझा रहे हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, हम लोग देखेंगे क्लास 2 में। ठीक है, और इससे क्वेश्चन कितने हार्ड बनते हैं, कितना भी हार्ड बन जाए, ठीक है, हम आपको यहाँ पर 1 मिनट में, कोई भी क्वेश्चन हो 1 मिनट में आपको हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं सब कुछ अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, देखिए अनुपात को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं ना, 20/10, इसको हम लोग 10 दूना 20, आपका आ गया 2 आंसर। कोई डाउट। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अनुपात का ही अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या चीज़, अगर आपसे पूछ ले कि 20/30, ठीक है, 20/30, इसका कितना आएगा 20/30, इससे ये कैंसिल, आपका हो गया 2/3, 2/3 आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके अनुपात के क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप लोग वहाँ पर हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये था आपका अनुपात। देखिए ये आपका बेसिक है, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो जब आपका क्लास 2 होगा, इसमें जब आप पे क्वेश्चन आएंगे अनुपात की, तो आप उसे अच्छे से लगा ले जाओगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसे चाहो तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हम सफ़ा करें, चलिए इसको हम साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह था आपका अनुपात। अब बात करते हैं समानुपात। ठीक है, समानुपात ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात ये दोनों भाई हैं। ठीक है, अनुपात है बड़ा भाई और ठीक है ये
जो आपका समानुपात है ये है, ठीक है, छोटा भाई, ठीक है। इसको आप बड़ा मान सकते हो, ये छोटा भाई है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक। आपको जो मानना हो मान लो, हम तो मान चुके हैं, ठीक है, हम तो मान चुके हैं, जो आपको मालूम हो मान लो, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग पढ़ने वाले हैं समानुपात, ठीक है। दोस्तों अगर कोई आपसे पूछ ले, ठीक है, कि अनुपात को हम लोग, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अनुपात को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे कि अनुपात को हम लोग ए अनुपात बी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अनुपात को हम लोग ए अनुपात बी के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले कि समानुपात को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप बताइएगा कि इसको हम लोग ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, हाँ देखिए, ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, ठीक है, डी, इसको हम लोग डी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात आपका हो गया डी, ठीक है। आप इसको एक टाइप से और भी लिख सकते हो, कैसे, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात, ठीक है, डी। आपका ये और आपका, ठीक है, ये आपका दोनों एक जैसे ही काम करता है, ठीक है। समानुपाती मतलब कि दोनों इसके अनुपात बराबर है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि अनुपात और समानुपात किसके रूप में लिखते हैं, तो अनुपात आपको हो जाएगा ए अनुपात बी और आपका हो जाएगा समानुपाती ए अनुपात बी समानुपाती बी अनुपात, ठीक है, डी, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं इससे आपसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इससे आपसे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जैसे कि आपसे हम पूछ लेते हैं 2 अनुपात, ठीक, 40 समानुपात 20 अनुपात 10, ठीक है। चलिए यहाँ आपका हो गया 2 अनुपात 40 समानुपात 20 अनुपात, ठीक है, 10। आपसे ऐसे पूछा जाएगा और आपसे ये तो भी केवल एक जनरल चीज़ है, ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम लोग देखेंगे क्लास 2 में। आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, प्लस आप लोग क्लास 2 बहुत ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 1 2 3 4, ठीक है, मध्यमा या फिर बीच में या फिर, ठीक है, 2 आप बोल लो, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा है मध्यमा, ठीक है, आप यहाँ पर प्रथमा द्वितीय तृतीय, ठीक है, 4 यहाँ पर आप लिख सकते हो। ये आपको हो जाएगा प्रथमानुपाती, ठीक है, ये आपको हो जाएगा प्रथमानुपाती, आपको हो जाएगा प्रथमानुपाती, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये आपको हो जाएगा, ठीक है, द्वितीयानुपाती मतलब मध्यमानुपाती, ठीक है, ये आपको हो जाएगा तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती आपको हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा, ठीक है, चतुर्थानुपाती, ठीक। 1 2 3 4 हमने आपसे बताया था कि देखिए ये इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया समानुपाती, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम लोग ये दोनों भी, ठीक है, पढ़ लेंगे लास्ट में। इसको, ठीक है, हम लोग अभी समझ लेंगे। अब जब इसका टॉपिक आ ही गया है तो क्यों ना हम लोग पहले इसे ही समझ लें, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम में क्या होगा, आपको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, x अनुपात 8 समानुपात 4 अनुपात, ठीक है, 16। इनमें, ठीक, इनमें प्रथमानुपाती क्या होगा, ठीक है, इनमें प्रथमानुपाती क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। थोड़ा सा इसमें इंक खत्म हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए ये आप पढ़ के पूछ लिया जाएगा कि इसमें प्रथमानुपाती क्या होगा, ठीक है। और जैसे कि मान लो अगर आपसे पूछ ले कि मध्यमानुपाती क्या होगा, 1 मिनट, देखिए 4 अनुपाती x
समानुपाती 8 अनुपाती, ठीक है, 18। इसमें आपसे पूछ लेगा कि इसका मध्यमा अनुपाती क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका मध्यानुपाती क्या होगा। नंबर 3 आपका हो जाएगा 8 अनुपाती 4 समानुपाती x, ठीक है, अनुपाती 10। ठीक है, इसमें आपका तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन में पूछ ले जाएंगे और ये सबसे आसान है दोस्तों। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको लास्ट तक वीडियो में रहना है और आराम से बैठ के पढ़ना है। ठीक है, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चतुर्थानुपाती, ये हो गया आपका। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा, विकल्प में आएगा या फिर आपका 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जानते हो, नहीं जानते हो ना। अगर जानते हो फिर इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर नहीं जानते हो तो आप इसका दूसरा क्लास, ठीक है, जरूर देखना। अगर नहीं जानते हो फिर आप लोग इसका सेकंड क्लास जरूर देखना। ये तो आपका फर्स्ट क्लास है। ठीक है, अब इसको हम सफा करते हैं, समझे। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आपको सेकंड क्लास में अच्छे से समझाएंगे। ठीक, चलिए इसको भी हम सफा करते हैं। अब हम लोग क्या समझते हैं, इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ए अनुपाती बी सी, ठीक है, और डी। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। आप हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम और प्रतिलोम क्या होता है, अनुलोम और प्रतिलोम क्या होता है। जैसे कि अनुपाती और समानुपाती, ठीक है, दोनों भाई हैं तो क्या दोनों बहन हैं, बताइए। जब ये दोनों भाई हैं क्या दोनों बहन हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए, अनुलोम, अगर पूर्व पद, ठीक है, और पर पद दोनों एक समान होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए। अगर पूर्व पद, ठीक है, अगर पूर्व पद जैसे कि मान लो आप यहाँ पर 3, चलो हाँ 3 मान लेते हैं, 3 नहीं 2 मान लो। ठीक है, 2 अनुपाते 4, ठीक, 2 अनुपाते 4 और 2 अनुपाते, ठीक है, 4। ठीक, यह आपका हो गया अनुलोम। कैसे हो गया आपका अनुलोम, देखिए हमने आपसे कहा पूर्व पद और पर पद। ठीक है, पूर्व माने होता है पहले वाला पद और ठीक है, पर माने ठीक होता है उसके पीछे वाला पद। देखिए ये आपका सेम है, ये आपका सेम। ठीक है, ये आपका 2 और ठीक है 2 आपका सेम है। ठीक है, इसका पूर्व पद और पर पद इसका दोनों समान है, इसलिए आपको हो गया अनुपाती यानी अनुलोम। ठीक है, अनुलोम अनुपात। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले प्रतिलोम, ठीक, अब ये तो ये ठीक है आपका ना क्वेश्चन ना कुछ है। ठीक है, ये सिर्फ आपका बेसिक है। हम आपको यहाँ पर फर्स्ट क्लास में इसका जो बेसिक होता है वो हम आपको समझा रहे हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड क्लास में। और एक बात और, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है, सेकंड क्लास में जो आएगा। आइए देखते हैं हम लोग। ठीक, आज हम देखते हैं, ठीक है, प्रतिलोम। आप लोग थोड़ा, ठीक है, गेस लगाइए कि अगर यहाँ पर सेम है तो इसका क्या होता है। ये दोनों भाई बहन, ये दोनों भाई थे, ठीक है, दोनों बहन है। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे आपका 2 अनुपाते 4 है और यहाँ पे आपका 2 अनुपाते 4 है तो यहाँ पे कुछ ऐसा क्या होगा कि ये इससे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये इससे भिन्न हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको हो जाएगा, अगर किसी अनुपात का पर पद और ठीक है पूर्व पद, पर पद और पूर्व पद, पूर्व पद और पर पद के बराबर हो। ठीक है, आप लोग फिर सुनिए, अगर किसी अनुपात का पूर्व पद और ठीक है पर पद और ठीक है पूर्व पद का के समान हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम
प्रतिलोम। कैसे? अगर 3:5, ठीक, 3:5 तो 5:3। आप लोग कुछ समझे? 3:5 और 5:3, बताइए, कुछ समझे? ये इसका हो गया, ठीक, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है। आप लोग सब समझोगे लेकिन अभी नहीं, ठीक है। जब पढ़ाएंगे ना इसका दूसरा क्लास, तब आप लोग सब समझ जाओगे। चलिए कोई बात नहीं। 2:4 और 2:4, ठीक है। यहाँ पे 3:5 और 5:3। हमने आपसे पहले कहा था कि इसमें कुछ ऐसा होगा, ठीक, इसमें कुछ ऐसा होगा, वही काम होगा, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा अलग होगा कि ये उससे देखने में थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक दोस्तों। तो एक और होता है मिश्र अनुपाती, ठीक है, मिश्रित अनुपाती। आप एक और देख लीजिए, मिश्रित अनुपाती, ठीक है, मिश्रित अनुपात, ठीक। अब ये क्या होता है? ये 1 2 3 4 5, ये तो आपकी समझ में आ गया, लेकिन अब ये नया बंदा कहाँ से आ गया, बताइए। अब ये क्या है? ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों बहन बहन हैं। चलो मान लो ये मम्मी इसकी है, मम्मी किसकी है? इसकी, ठीक है, ये इसकी मम्मी है, और जब इसकी मम्मी हो गई तो ये इसके 4 बच्चे हैं। अब ये कौन, अब बताइए ये कौन आ गया? लगता है ये अम्मा है क्या सबके? नहीं, ये दादी है, ठीक है, ये मिक्स है, ठीक है, ये दादी है, ठीक है, ये दादी हैं, ये मम्मी जी हैं इसके, और ये दोनों बहन बहन हैं, ठीक है, दोनों भाई भाई हैं। चलिए हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए ये क्या चीज़ है, देखिए आइए हम लोग थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपको 2 2, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मिश्रित अनुपात, मतलब कुछ इसमें थोड़ा अलग होगा, थोड़ा इसमें कुछ मिले उलेगा ना, थोड़ा इसमें मिक्स होगा। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद के गुणनखंड, ठीक है, फिर सुनिए आप लोग, पूर्व पद के गुणनखंड और पर पद के गुणनखंड आपको हम समझा दें, ठीक है, आप समझ नहीं पाओगे बोलने पर। देखिए 2:3, ठीक, 4:3 और 5:2, और क्या हो जाएगा आपका 4। ये तो हमने सब में लगा दिया, 1 मिनट, आप लोग ही मुझे कंफ्यूज कर देते हो। देखिए ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा आपका 2:3, 4:3 और 5:2, 4, ठीक है, 2, ये आपका हो गया। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं और ठीक है आपसे पूछ ले कि इसे सॉल्व करिए, ठीक है, इसे हल करिए, तो कैसे होगा? देखिए इसका गुणा इससे, फिर इसका इससे, ठीक है, फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। अभी हमने आपसे क्या कहा कि पूर्व पद का गुणनफल, ठीक है, गुणनखंड, ठीक है, पूर्व पद का गुणनखंड, ठीक है, और पर पद का गुणनखंड। देखिए 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, ठीक है, 4 बटे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। इसको आप ऐसे लिखोगे। उसके बाद 5 चौक 20, 20 दूना 40 और 40 चौका 16, कितना होगा? 5 चौक 20, 20 चौक 80, 8 19 16, आपको हो जाएगा 160, ठीक, आपको होगा 160। इसमें क्या होगा 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 तिहाई कितना होगा 36, ठीक है। फिर देखते हैं 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 18, 18 9, ठीक है, 36। अब आप इसको 2 से काट दोगे, ठीक है, चलो काटते हैं इसको। 2 का नाम 2, 2 8, ठीक है, 16, 2 8 16, यहाँ पर हो गया 0,
2 नवा 18 और 2 चौक 8, आपका आ गया 40/9। आप इसको 40/9 भी लिख सकते हो। 40/9 भी आप इसको लिख सकते हो। कुछ समझे? नहीं समझे? ठीक है, समझ जाओगे। देखिए आज हम लोगों ने क्या पढ़ा और क्या समझा। देखिए एक बार, अनुपात, समानुपात, अनुलोम प्रतिलोम, ठीक है, प्रथमा द्वितीय 3 4, ठीक है, ये सब अनुपाती के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा मिश्र अनुपाती के भी बारे में। तो बस इससे आपका 2 से 3 नंबर बनेगा। कहो तो मैं लिख के दे दूँ, ठीक है। 100% मैं कह रहा हूँ, 100% इससे क्वेश्चन बन के आते हैं हर थर्ड सेमेस्टर में, और हर साल आते हैं। ऐसा कोई ईयर नहीं है कि जिस ईयर में और थर्ड सेमेस्टर में इससे क्वेश्चन ना बना हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग जोरदार क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।